आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई। आज के इस वचन में जानेंगे। तो आते हैं आज के वचन पे। दरअसल जब प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा हो गई, बपतिस्मा के तुरंत बाद ही प्रभु यीशु मसीह एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं और उस जंगल में एक पहाड़ था और उसी पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात गुजार देते हैं। जैसे ही 40 दिन पूरा होता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह से कुछ पल के लिए अलग करते हैं। वह इसलिए अलग करते हैं ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को जांचना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे कि ताकि देखे जो हम मनुष्य के बीच में, इन पापियों के बीच में भेजे हैं, तो हमारा पुत्र, हमारा बेटा इनके बीच में सफल होता है या नहीं होता है। यही जांचने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने वचन को प्रभु यीशु मसीह से कुछ पल के लिए अलग करते हैं। हालांकि आजकल भी देखते हैं जो हमारे संसारिक माँ बाप होते हैं वो भी अपने बेटे बेटियों को जांचने के लिए कोई काम करते हैं ताकि देखे कि हमारा बेटा इनमें सफल होता है या नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने पुत्र को जांचने के लिए प्रभु यीशु मसीह से अपनी आत्मा वचन को प्रभु यीशु मसीह से दूर करते हैं। जैसे ही दूर हुआ परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि बिना खाए पिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बिता दिए थे। और जब परमेश्वर की आत्मा अलग हुआ तैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। जब भूख लगी तब इधर शैतान को मौका मिल जाता है और वही इब्लिस शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। इब्लिस कभी परमेश्वर का स्वर्गदूत हुआ करता था, लेकिन कुछ शैतानी हरकतें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और इब्लिस को सीधे स्वर्ग से नीचे पटक दिए। और जैसे ही, क्योंकि इब्लिस वहां स्वर्ग में कुछ शैतानी हरकतें कर रहा था, इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया और इब्लिस को स्वर्ग से नीचे पटक दिया, क्योंकि ये भी स्वर्गदूत था। जैसे ही नीचे आया तो ये इब्लिस अलग अलग रूपों में मनुष्य के जीवन में काम करने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान इब्लिस पहुंचता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और परीक्षा लेने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और जाके बोलता है कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि रोटी बन जाए। शैतान ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा लेता है, क्योंकि बोलता है कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ये पहाड़ की पत्थर हैं, इनसे बोलिए कि ये रोटी बन जाए ताकि आप इसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकें। तब प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को जवाब देते हैं, कुछ इस प्रकार से जवाब देते हैं। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह शैतान को, इब्लिस को जवाब दे रहे हैं कि सुनो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उनके मुंह से निकलता है। मैंने पहले ही बताया कि जब तक परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा तब तक तो प्रभु यीशु मसीह को भूख नहीं लगी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की वचन आत्मा प्रभु यीशु मसीह से अलग हुआ वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को जवाब दिए कि जब तक परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन अगर मनुष्य के जीवन में रहेगा तो उसे रोटियों की जरूरत नहीं होगा। शैतान को बहुत आश्चर्य होता है। फिर शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले जाके खड़ा करता है। कंगूरा जो मंदिर का ऊपर का गुब्बज होता है, उसी गुब्बज पे ले जाके यीशु मसीह को खड़ा करता है और यीशु मसीह को शैतान बोलता है कि यहाँ से आप नीचे गिर जाओ, क्योंकि आपके विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे और आपको कहीं ठेस ना लगे, अपने हाथों में उठा लेंगे। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह से दूसरी बार परीक्षा करता है, उसी मंदिर के गुब्बज पे खड़ा करा कि यहाँ से आप नीचे गिर जाओ, क्योंकि आपके विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे और वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपको चोट ना लगे। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान को फिर दोबारा जवाब देते हैं। वह इस प्रकार से जवाब देते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब शैतान बोला कि यहाँ से नीचे गिर जाओ, आपके विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत को परमेश्वर आज्ञा देंगे और आपको उठा लेंगे, तब शैतान को प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि सुनो, यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा ना करो।
शैतान फिर वहां से प्रभु यीशु मसीह को ले जाता है। ये दूसरी बार परीक्षा किया, अब तीसरी का बारी था। शैतान फिर प्रभु यीशु मसीह को ले जाता है एक पहाड़ पे, पहाड़ के ऊंची चोटी पे ले जाके प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करता है और वहां से सारे संसार का वैभव दिखाता है, सारे संसार को दिखाता है और बोलता है कि शैतान बोलता है प्रभु यीशु मसीह को कि अगर आप मुझे प्रणाम करोगे तो मैं सारे वैभव सारे ऐश्वर्य आपको दे दूंगा। जब शैतान इतना बात प्रभु यीशु मसीह को बोलता है तब प्रभु यीशु मसीह फिर उसको जवाब देते हैं कुछ इस प्रकार से। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और सिर्फ उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को ये तीसरी बार जवाब देते हैं कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर, अपने जिंदा परमेश्वर के प्रणाम कर और उसी जीवित परमेश्वर की उपासना कर। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो लोग उपासना करते हैं मुर्दे परमेश्वर को उपासना करते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता है बल्कि हानि होता है, क्योंकि मुर्दा कभी सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को डांटते हैं कि तू मेरे यहाँ से दूर चला जा। तब इब्लिस शैतान प्रभु यीशु मसीह के वहां से दूर चला जाता है। आज भी अगर चर्च कलीसिया में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं शैतान का, क्योंकि अलग अलग रूप होता है, किसी को बीमारी देना, किसी को गरीबी देना, किसी को शैतान खिलाता भी है खिलाता भी है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं तो उस मनुष्य के जीवन से, उस किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो शैतान रहता है, उसके जीवन से वो दूर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटे और वहां से दूर चला गया और कभी परीक्षा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। तब परमेश्वर फिर से एक मजबूती के साथ अपनी आत्मा, अपने वचन को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दे देते हैं। अभिषेक के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर अपनी आत्मा को दे देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर की परीक्षा में, अपने पिता के परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह सफल हो जाते हैं। तो ये रहा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोगों को सुनकर काफी पसंद आया होगा और मैं प्रभु यीशु मसीह से ही दुआ करेंगे इस वचन से, जितने लोग आप सुन रहे हैं, जितने लोग आप देख रहे हैं, इस वचन से आप लोग बहुत ऐसे आशीष पाएं। आप जहां कहीं भी हैं, आप लोग, आपके परिवार आशीष पाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।